हेलो स्टूडेंट, सॉल्यूशन के चैप्टर का ये पार्ट 2 है। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 बनाया था जिसमें हम लोग होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर, बाइनरी सॉल्यूशन, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, उसके बाद पीपीएम के बारे में जानकारी ली और उस पर न्यूमेरिकल हमने बनाया। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं मोलरिटी और मोलर सॉल्यूशन। मोलरिटी और मोलर सॉल्यूशन में द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 liter और per liter solution is called molar solution। कि 1 लीटर में किसी भी सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स यानी मॉलिक्यूलर मास मिला हो तो उसे हम लोग मोलर सॉल्यूशन कहते हैं, और इसके क्रिया अथवा घटना को हम लोग मोलरिटी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। लेट अस सपोज दैट mass of substance in gram is equal to W. Molecular mass is equal to M, and volume V in liter. Therefore molar solution और molarity और molarity M is equal to W by M into V in liter। इसमें क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एक मोल सॉल्यूट जो डिसॉल्व हो 1 लीटर सॉल्यूशन में उसे मोलर सॉल्यूशन कहते हैं, एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड मोलरिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। लेट अस सपोज दैट mass of substance in gram is equal to W, molecular mass is equal to small m, and volume is equal to V in liter। Therefore molarity or molar solution is equal to mass of substance in gram divided by molecular mass into volume, और m is equal to W upon m into V in liter। अब इसी के सहायता से हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। अब न्यूमेरिकल ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 5 gram of NaOH in 450 ml solution, given that W is equal to 5 gram, M is equal to NaOH means 23 plus 1 plus 16 is equal to 40, V is equal to 450 ml, that is 450 by 1000 liter। Therefore M is equal to W upon M into V in liter। M is equal to W upon M into V in liter। Here W is equal to 5 gram, molecular mass is 40, and volume is 450,000। 5 9 45। अब फिर 18, ये 5 चौका 18 पच्चीस 90, 5 दूनी 10, फिर 4 पच्चीस
यानी 5/80। थर्टी सिक्स, 7×56, 7×7, 12, यानी 0.278। यहाँ W यानी calculate the molarity of a solution containing 5 ग्राम, तो W is equal to 5 ग्राम, their molecular mass यानी NaOH का molecular mass हुआ 40 और वॉल्यूम दिया है 450 ml, तो 450 ml डिवाइडेड बाई 1000 लीटर में चला गया, क्योंकि हमें 1 लीटर में ही इसे लेना है। तो M इज इक्वल टू 5/40 इंटू 450 इंटू 1000। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 0.278 M। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ये एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है 2.3 का। ए, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट, हाइड्रेटेड कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.3 लीटर। तो यहाँ दिया हुआ है गिवन W इज इक्वल टू 30 ग्राम, M इज इक्वल टू CONO3 whole to 6:4, 58 plus 14 multiplied by 2 plus 16 multiplied by 6 plus 18 multiplied by 6, we get 290. M is equal to 290. V is equal to 4.3 liter. तो W by M into V in liter, 30 ग्राम divided by 290 multiplied by 4.3 liter. तो 30 multiplied by 290 into 43 into 100, 300 by 290 multiplied by 43, finally we get 0.024 M। अब ये क्वेश्चन जो है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 30 ग्राम, यानी मास दिया हुआ है, यानी W इज इक्वल टू 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट, हाइड्रेटेड कोबाल्ट नाइट्रेट। तो हाइड्रेटेड कोबाल्ट नाइट्रेट का हमने यहाँ निकाला मॉलिक्यूलर मास 290 आया, यानी M इज इक्वल टू हमारा 290 हो गया, एंड वॉल्यूम इज 4.3 लीटर। तो 4.3 लीटर, therefore capital M is equal to W upon M into V in liter, यानी 30 ग्राम डिवाइडेड बाई 290 इंटू 4.3, 30 इंटू ये पॉइंट को हटाकर ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया, या यही हम लोग देखें, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, तो फाइनली वी गेट 300 डिवाइडेड बाई 290 मल्टीप्लाई बाई 43, टोटल कैलकुलेशन इज 0.024 M। अब ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, द फार्मूला ऑफ यूरिया इज NH2CONH2 required in making 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution. So given M of urea CONH2 12 plus 16 plus 14 multiplied by 2 plus 1 into 4, total sum is equal to 60, यानी M हो गया 60
V है 2.5 kg, M 0.25 मोलर, therefore M is equal to W by M into V, that is W is equal to M into V. 0.25 multiply by 60 multiply by 2.5, 25 by 100 multiply by 60 into 25 by 10, 4 30 4 3 12 3 4 7 28 37 मास ऑफ यूरिया हमने निकाला 60, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया इज NH2CO NH2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, 2 है तो मल्टीप्लाई बाई 2, और हाइड्रोजन का 1 गुने 4, सब टोटल हो गया 60। V दिया हुआ है 2.5 kg, M निकला हुआ दिया हुआ है 0.25 M, W हमें निकाल देना है, तो M इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू V, यानी W इज इक्वल टू M इंटू V। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 37.5। अब ये हम लोग देखें इंटेक्स क्वेश्चन 2.3b, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि 30 ml ऑफ 0.5 M/4 diluted to 500 ml, कैलकुलेट इट्स मोलरिटी। क्या कहेंगे कि 1000 ml ऑफ 0.5 M/4 कंटेन्स 0.5 मोल, देयरफॉर 30 ml पे निकाले हमने 0.5 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 30, फाइनली वी गेट 0.015। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 500 ml, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.015 मल्टीप्लाई बाई 1000 बाई 500, ये 500 से ये 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी 0.015 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 0.030 मोल। इसमें अब हम लोग मोलरिटी के बाद नॉर्मलिटी अर्थात नॉर्मल सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलिटी और नॉर्मल सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी और normal solution when one equivalent mass of solute is dissolved per liter solution, then it is said to be normal solution and the phenomenon is called its normality. It is denoted by capital N.
when one equivalent mass of solute is dissolved in per liter solution, कि पर लीटर सोल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट का वन इक्विवेलेंट मास उपस्थित हो तो उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड इट्स नॉर्मलिटी. इट इज डिनोटेड बाय N. Let us suppose that mass of substance in gram is equal to W. Equivalent mass capital E and volume is equal to V in liter. Therefore, normality is equal to mass of divided by equivalent mass into volume in liter, or capital N is equal to W upon E in. अब इसी की सहायता से हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट देयर इक्विवेलेंट मास. फाइंडिंग equivalent mass first, if compound contains displaceable hydrogen, then equivalent mass is equal to molecular mass divided by number of displaceable hydrogen. As for example, in H2SO4, two displaceable hydrogen are present. Therefore, equivalent mass is equal to molecular mass of H2SO4 divided by 2. H2SO4 का molecular mass 2 plus 32 plus 64 is equal to 98. That is 98 divided by 2, 49. Equivalent mass of H2SO4 is equal to 49. Example 2, HNO3, H plus NO3 minus. Therefore, equivalent mass of HNO3 is equal to molecular mass of HNO3 divided by 1. HNO3 का molecular mass निकाल दे 1 plus 14 plus 16 multiply by यानी 63. 63 divided by 1 is equal to 63. पहले हम लोग इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे. नंबर एक मेथड है कि इफ कंपाउंड कंटेन्स डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन, कि ऐसे कंपाउंड जिसमें डिस्प्लेस करने युक्त हाइड्रोजन उपस्थित हो, देन their equivalent mass is equal to molecular mass of substance divided by number of displaceable hydrogen. जैसे हमने एग्जाम्पल लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का,
इसका मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला 98 और डिस्प्लेसफुल हाइड्रोजन यानी जो लेफ्ट में है वो डिस्प्लेसफुल हाइड्रोजन ही होगा। तो ये हाइड्रोजन हो गया 2, मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का हमने निकाला 98 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 49। Therefore equivalent mass of H2SO4 is equal to 49. Example number 2, HNO3 H plus NO3 minus. Here one displaceful hydrogen is present. Their equivalent mass of HNO3 is equal to molecular mass of HNO3 divided by 1 that is 63. Here their molecular mass as well as equivalent mass are same because they have only one displaceable hydrogen. Second, if compound has no displaceable hydrogen, then first of all we find out their molecular mass and then ionize. Now equivalent mass is equal to molecular mass divided by number of ions, cations or anions. एग्जाम्पल ले ले, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट मास पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लें 23 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 46 प्लस 12 प्लस 48 106 इसलिए मॉलिक्यूलर मास is equal to 106. Now it is ionized. Na2CO3 on ionization gives 2Na plus CO3 minus 2. Therefore equivalent mass is equal to molecular mass divided by ions, means 106 divided by 2. इसलिए equivalent mass of Na2CO3 is equal to 50. अब इसमें हमने देखा कि if compound has no displaceful hydrogen यानी कंपाउंड के पास displaceful hydrogen उपस्थित नहीं हो, then first of all we find out their molecular mass. पहले उस कंपाउंड का हम लोग molecular mass निकालेंगे and then ionize और उसे फिर आयन के रूप में तोड़ देंगे. Now equivalent mass is equal to molecular mass divided by number of ions, cations or anions. Example first, Na2CO3 sodium carbonate, molecular mass of sodium carbonate is 106. Now it is ionized. Na2CO3 ionized as 2Na plus CO3 minus 2. Therefore equivalent mass is equal to molecular mass divided by ions. तो molecular mass 106 और ions हो गए बेटा 2 यानी 53. Therefore equivalent mass of Na2CO3 is equal to 53. Example second, NaOH 23 plus 16 plus 1 is equal to 40. M is equal to 40. Now it is ionized. Na plus
OH minus, therefore equivalent mass is equal to molecular mass divided by 1, यानी 40/1 is equal to 40। यहाँ हमने लिया NaOH। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन किधर है? राइट साइड में है, और ये हाइड्रोजन इज linked with oxygen atom, that is, it is known as hydroxide atom. Therefore, their molecular mass of sodium hydroxide is equal to 40, and after ionization we get sodium ion and hydroxide ion. Therefore, equivalent mass is equal to molecular mass divided by number of ions is equal to 40/1, that is equal to 40। न्यूमेरिकल एक दो हम लोग देखें। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, when 4.9 gram H2SO4 is dissolved in 250 ml solution, calculate its normality। क्या कहा कि when 4.9 ग्राम H2SO4, that is W is equal to 4.9 dissolved in 250 ml solution, V is equal to 250 ml is equal to 250 divided by 1000 liter, and equivalent mass H2SO4 का पहले मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकाले थे 2 + 32 + 64 is equal to 98। ये मॉलिक्यूलर मास हो गया, इक्विवेलेंट मास हो गया 98 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन, दैट इज 49। नाउ N is equal to W by E into V in liter, that is 4.9 divided by 49 into 250 ऊपर मल्टीप्लाई बाई, इस पॉइंट को हम लोग हटा दें, 25 4 यानी 4/10 इज इक्वल टू 0.4। क्या दिया हुआ है कि when 4.9 ग्राम H2SO4 is dissolved in 250 ml solution, कि 4.9 ग्राम H2SO4 250 ml solution में घुला हुआ है, then calculate its normality। Here given that W is equal to 4.9, V वॉल्यूम दिया है मिलीलीटर में, इसे लीटर में हमने बनाया 1000 से डिवाइड करके, और E हमने निकाल दिया इक्विवेलेंट मास 49। Therefore, normality N is equal to W upon E into V in liter। 4.9 divided by 49, 250 divided by 1000, ये कट कर बेटा 4/10 is equal to 0.4 N। क्वेश्चन नंबर 2, 5.3 ग्राम sodium carbonate is dissolved in 500 ml solution, calculate its normality। दिया हुआ है 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डिसॉल्व है 500 ml सॉल्यूशन में, तो नॉर्मलिटी हमें निकालना है। गिवन दैट W is equal to 5.3 ग्राम, V is equal to 500
ml इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर एंड E हमने अभी निकाला था Na2CO3 मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 106 एंड इक्विवेलेंट मास आयन के रूप में तोड़ दे 2Na प्लस 106 divided by 2, that is 53. Therefore N is equal to W upon E into V. W means 5.3 divided by 53 multiplied by 500 डिवाइडेड बाई 1000. पॉइंट हटा दे 2 बाई 10 इज इक्वल टू 0.2 N. ये क्वेश्चन नंबर 2 में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व इन 500 ml सोल्यूशन, कैलकुलेट इट्स नॉर्मलिटी. तो W यहाँ दिया हुआ है 5.3, वॉल्यूम दिया है 500 ml. इसे लीटर में बनाने के लिए हमने 1000 से डिवाइड किया और इक्विवेलेंट मास हमने निकाला 53. देयरफॉर N इज इक्वल टू W अपॉन E मल्टीप्लाई बाई V. 5.3 50 बाई 53 मल्टीप्लाई बाई 500 डिवाइडेड बाई 1000. ये हो गया 2 बाई 10 दैट इज इक्वल टू 0.2 N. अब हम लोग देखें मोलरिटी और मोलर सॉल्यूशन. When one molecular mass of solute is dissolved in per kg solution, then it is said to be molar solution and the phenomenon is called their molarity. It is denoted by स्मॉल n. क्या कहा कि when one molecular mass of solute is dissolved in per kg solution, कि per kg solution में one molecular mass solute का घोला हुआ है, then it is said to be molar solution and the phenomenon, और इसकी क्रियात्मक घटना को मोलरिटी कहते हैं. and it is denoted by m, इसे स्मॉल m से सूचित करते हैं. let us suppose that mass of substance W, molecular mass is equal to m and volume is equal to V in kg. Therefore, molarity is equal to mass of substance divided by molecular mass multiplied by volume in kg. और small m is equal to W by कैपिटल M इंटू V in kg. अब इसी की सहायता से हम लोग न्यूमेरिकल देखें. हम लोग इसका न्यूमेरिकल इंटेक्स्ट क्वेश्चन के आधार पर या एग्जाम्पल क्वेश्चन के आधार पर देखें. दिया हुआ है मोलरिटी निकालने के लिए कि कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड,
यानी W गिवन W इज इक्वल टू 2.5 ग्राम। मॉलिकुलर मास निकाल दें, CH3COOH 12 plus 3 plus 12 plus 16 multiplied by 2 plus 1, 12 plus 3 plus 12 plus 32 plus 1, 2 3 5 2 7 2 9 1 10, 3 1 4 1 5 1 6, 60 और V is equal to 75 gram, that is 75 by 1000 kg. M is equal to, ये कैपिटल M है, M is equal to W by कैपिटल M into V in kg, यानी 2.5 divided by 60 multiplied by 75 into 1000। पॉइंट को हटा दें, 25 3 100 by 180। अब हम लोग निकाल लें 100 5 0 0 5 40 5 5 4 9 5 थे, that is 0.556। तो यहाँ W is equal to 2.5 ग्राम, कैपिटल M is equal to 60, V is equal to 75 ग्राम, that is 75 divided by 1000 kg, M is equal to W upon M into V in kg, that is equal to 22.5। इस पॉइंट को हमने 10 करके हटाया और 1000 से आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 0.556। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि 6.3 ग्राम क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड, द फार्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड इज, crystalline oxalic is H2C2O4 2H2O, therefore M is equal to 2 plus 24 plus 64 plus 2 into 18 is equal to 126। M is equal to 126, V दिया हुआ है 500 ग्राम, 500 divided by 1000 kg and W is equal to 6.3, therefore M is equal to W by capital M into V in kg। W दिया हुआ है 6.3, मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला 126 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम है 500 मल्टीप्लाई बाई 1000। इस पॉइंट को हटा दें, सीधे हो गया ये 5 1/10 इज इक्वल टू 0.1। तो दिया हुआ है 6.3 ग्राम, यानी W इज इक्वल टू 6.3 ग्राम क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड। फार्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड इज H2C2O4 2H2O। मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला 126, वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ग्राम, इसे हम लोग केजी में ले गए तो 1000 से हमने डिवाइड किया, तो देयरफॉर W M इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू V इन केजी, यानी 6.3 मल्टीप्लाई बाई 1000,
डिवाइडेड बाई 126 इंटू 500 इस पॉइंट का 10, ये हो गया बेटा 1/10, दैट इज इक्वल टू 0.1 ml। आज हमने मोलरिटी, नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बारे में, पहला हुआ मोलरिटी, दूसरा हो गया नॉर्मलिटी, तीसरा हो गया मोलरिटी के बारे में जाना और उस पर हमने न्यूमेरिकल बनाया। अगर इसमें आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखें, अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।